मेरा नाम प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में प्राकृतिक संसाधनों के बारे में, जिनमें भूमि, खनिज, जल संसाधन और वन के बारे में। कहा है कि किसी भी देश का आर्थिक विकास तथा समृद्धि बहुत कुछ उस देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है। प्राकृतिक संसाधनों के अभाव में न तो आर्थिक विकास को गति मिलती है और न आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। यहाँ तक कि रोजगार, उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय का स्तर नीचा रहता है। प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से भारत समृद्ध है, किंतु उन संसाधनों का पर्याप्त विदोहन न होने पाने के कारण देश का आर्थिक विकास वांछित गति से नहीं हो पाया है। अतः कहा जा सकता है कि भारत एक धनी राष्ट्र है जिसमें निर्धन जनता बसती है। यानी कि किसी भी देश का जो विकास है वो आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता पर तो निर्भर करता ही है, लेकिन साथ में उन आर्थिक संसाधनों का विदोहन यदि सही तरीके से किया जा सकता है तो इससे राष्ट्रीय आय, उत्पादन और रोजगार और उस राष्ट्र के जो लोग हैं उनके जीवन स्तर पर इसका अनुकूल प्रभाव देखने को मिलता है। बात करते हैं भारत में भूमि संसाधन के बारे में। भारत एक विशाल राष्ट्र है जो पूर्व में अरुणाचल से पश्चिम में राजस्थान के जैसलमेर तथा उत्तर में जम्मू कश्मीर के उत्तरी छोर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला है। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 32.87 करोड़ हेक्टेयर है, जिसका उपयोग इस जो सारणी दी गई है इसमें दर्शाया गया है। हम बात कर रहे हैं भारत के खनिजों के बारे में। खनिज साधन आधुनिक अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। जहां एक ओर खनिज साधन औद्योगिक व्यवस्था के आधार एवं ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं, वहां दूसरी ओर वे राजनैतिक सुरक्षा एवं शक्ति के स्रोत, रोजगार के आधार एवं आर्थिक सुदृढ़ता के प्रतीक माने जाते हैं। आधुनिक आर्थिक जीवन का कोई भी क्षेत्र खनिज साधनों के प्रभाव से अछूता न होना उनके महत्व को उजागर करता है। भारत खनिज संपदा की दृष्टि से अमीर है, किंतु उसका पूरा विकास एवं विदोहन न होने से पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता है। कुछ खनिज साधनों का देश में बाहुल्य है तो कुछ पर्याप्त है, जबकि कुछ खनिजों की देश में कमी है। देश में खनिज साधनों का विवरण भी समान नहीं है। जहां एक ओर बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश तथा दिल्ली भारत के राज्यों में खनिजों का बाहुल्य है, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर आदि में खनिज साधनों की कमी है। भारत को खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न होने के साथ साथ खनिज साधनों का अजायब घर भी कहा जाता है। यहाँ लगभग सभी प्रकार के खनिज न्यूनाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं कि अब भारत खनिज साधनों में धनी क्यों है। भारत खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न और उसकी धरती रत्न गर्भा है। इस कथन की पुष्टि निम्न जो तर्क हैं उनसे स्पष्ट होती है। भारत में कुछ खनिजों के विपुल भंडार हैं। भारत में कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के विपुल भंडार हैं। लौह अयस्क के 210 अरब टन के भंडार हैं, जो विश्व के कुल लौह भंडारों के लगभग 25% हैं। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, जबकि मैंगनीज उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। भारत में यूरेनियम के भंडार 34,000 टन है, जबकि थोरियम के भंडार 3.6 लाख टन है। मुख्य खनिजों के आनुपातिक अनुमानित प्राप्ति योग्य भंडार जो टेबल है आगे इसमें दर्शाए गए हैं। हम बात करें जो यहाँ जो टेबल है और इसमें जो विभिन्न जो हमारे यहाँ खनिज हैं उनका विवरण यहाँ पर दिया गया है। हम बात कर रहे हैं अब
कि भारत में खनिज संसाधनों का क्या महत्व है। खनिज सं कौटिल्य ने खनिज साधनों को धन का स्रोत माना है, जबकि कुछ विद्वान खनिज संपदा को आधुनिक अर्थव्यवस्था का आधार, रोजगार का स्रोत एवं राजनीतिक शक्ति का प्रतीक मानते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में खनिज साधनों का महत्व कई रूपों में देखने को मिलता है। जहां एक और खनिज ऊर्जा और रोजगार के स्रोत हैं, वहां औद्योगिक कच्चा माल, सामरिक महत्व का सामान, मशीनें एवं औजार खनिजों से ही तैयार होते हैं। खनिजों का निर्यात कर विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है तथा आत्मनिर्भरता और विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। खनिजों का महत्व निम्न तथ्यों से उजागर होता है, जिसमें सबसे पहले है औद्योगिकरण का आधार। खनिज साधन देश में उद्योगों के विकास के आधार हैं। इनसे औद्योगिक कच्चा माल जैसे लोहा, इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क, मैंगनीज, सीमेंट उद्योग के लिए चूने का पत्थर, जिप्सम आदि प्राप्त होता है। इसी प्रकार बिना धात्विक खनिजों के न तो मशीनें और न औजार बन सकते हैं और न ही औद्योगिकरण ही संभव है। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत। भारत में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत खनिज साधनों से ही प्राप्त होते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, आणविक खनिज, यूरेनियम, थोरियम आदि खनिजों की ही देन है। अतः खनिजों का ऊर्जा की दृष्टि से भी विशेष महत्व है। राजनीतिक सुरक्षा एवं शक्ति का आधार। खनिज साधनों का प्रयोग सामरिक सामान बनाने में होता है। गोला बारूद, हथियार, टैंक, रॉकेट एवं अन्य युद्ध में काम आने वाला साज सामान खनिजों की ही देन है। खनिजों के बल पर ही आज रूस एवं अमेरिका बड़ी शक्तियों के रूप में है। अरब तेल उत्पादक राष्ट्रों की राजनीतिक शक्ति खनिज तेल से ही उभर कर आ रही है। भारत में भी खनिज साधनों का बाहुल्य उसकी राजनीतिक सुरक्षा एवं शक्ति के आधार है। आधुनिक अणु बम, हाइड्रोजन बम भी खनिजों से ही बनते हैं। विदेशी मुद्रा अर्जन। भारत में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए के खनिजों का निर्यात कर जहां बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा संकट से उभरने का मौका मिलता है, वहां दूसरी ओर विदेशी विनिमय कोष बढ़ते हैं। भारत में जहां 1970-71 में खनिजों का निर्यात 164 करोड़ रुपए था, वह 2005 में बढ़कर 22,422 करोड़ रुपए एवं 2014-15 में बढ़कर 28,618 करोड़ रुपए के लगभग होने का अनुमान है। राष्ट्रीय आय का महत्वपूर्ण स्रोत। भारत को खनिज उत्पादों से राष्ट्रीय आय का एक महत्वपूर्ण भाग प्राप्त होता है। खनिजों का उत्पादन मूल्य जहां 1951 में 82.3 करोड़ था, 71 में 503 करोड़, 77 में 1300, 1980 में 2069, 92-93 में 20,180, 99, 2000 में 43,507, जो लगभग 3% हमारे राष्ट्रीय का था, अब लगभग 1,75,000 करोड़ रुपए के लगभग है। रोजगार का आधार। भारत में खनिज साधनों के कारण लाखों लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है। 7वीं योजना के अंत तक खनन कार्य में लगभग 14.94 लाख मानव वर्ष होने की आशा थी। इससे बेकारी की समस्या को हल करने में मदद मिलती है। अब रोजगार 30 लाख मानव वर्ष संभावित है। उपभोग वस्तुओं से उच्च जीवन स्तर। खनिज उत्पादों के कारण ही घरों में प्राप्त धात्विक साज सामान, अत्यधिक खनिजों से निर्मित वस्तुएं तथा खनिज ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त सुविधाएं उच्च जीवन स्तर प्रदान करती हैं। भारत में बढ़ता जीवन स्तर बहुत कुछ खनिजों की प्राप्ति पर निर्भर है। खनिजों से सरकार को आय। खनिज क्षेत्रों के पट्टे देने, खनिजों पर लगे करों आदि से सरकार काफ़ी आय अर्जित करती है। स्वयं सरकार भी खनिजों के उत्पादन से लाभ प्राप्त करती है। भारत में यह सरकारी आय का प्रमुख स्रोत है। कृषि विकास में उपयोगी। भारत में कृषि विकास से खनिजों का महत्व बढ़ता जा रहा है। खनिजों से प्राप्त लोहा धातुओं से कृषि के उपकरण एवं साज सामान बनते हैं। खनिजों के प्रयोग से रासायनिक उर्वरक एवं कीटाणुनाशक दवाइयाँ बनती हैं।
अतः खनिजों का महत्व कृषि विकास में भी बढ़ता जा रहा है। परिवहन एवं संचार साधनों का विकास। खनिजों का प्रयोग जहां एक और परिवहन एवं संचार साधनों के साथ सामान बनाने में होता है, वहां दूसरी ओर खनिजों को एक स्थान से दूसरे स्थानों पर लाने ले जाने में परिवहन साधनों से सहायता प्राप्त होती है। मौद्रिक व्यवस्था का आधार। बहुमूल्य धातुएं सोना, चांदी, तांबा, निकल आदि मौद्रिक व्यवस्था के आधार रहे हैं। इनसे सिक्के ढाले जाते हैं। अब पत्र मुद्रा निर्गमन से भी धात्विक कोष रखे जाने से इनका महत्व बढ़ा हुआ है। विदेशी भुगतानों के निपटारा करने में भी सोना, चांदी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आर्थिक विकास की आधारशिला। देश के आर्थिक विकास की आधारशिला खनिजों की पर्याप्तता, विविधता एवं विदोहन में निहित है। कृषि, उद्योग, परिवहन एवं संचार आदि सभी के विकास में खनिजों का उपयोग होता है। खनिजों से ऊर्जा मिलती है, कच्चा माल मिलता है, मशीनों, औजारों एवं रासायनिक तत्वों का निर्माण किया जाता है, रोजगार दिया जाता है। सब मिलकर आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं।